हेयर रेलवे एनटीपीसी 2016 परीक्षा में पूछे गए 100+ जीव विज्ञान के प्रश्न वी आर डिस्कसिंग हेयर एंड दिस इज पार्ट 3. सो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स. यदि अबंडेंट इज प्लेंटी तो सुपरफ्लोज का मतलब क्या है यहाँ पर? ऑप्शन ए स्पेशियस, बी रिडंडेंट, सी रिसोर्सफुल, डी ओवरफ्लो. तो देखिए सुपरफ्लोज का मतलब होता है यहाँ पर अबंडेंट यानी कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, तो ओवरफ्लो हम कह सकते हैं उसको. ठीक है, ओवरफ्लो का मतलब क्या हो गया? सुपरफ्लोज. ठीक है, जो बहुत ज्यादा चीज बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो, ओवरफ्लोइंग. ठीक है, उसे कहते हैं सुपरफ्लोज. सो हियर करेक्ट आंसर इज डी. कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? ऑप्शन ए कैंसर, दृष्टि वैषम्य, गुर्दे की खराबी, रीनल फेलियर या गठिया. देखिए डायलिसिस जो होता है बेसिकली क्या है? इट इज ए प्रोसेस दैट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल में यूज किया जाता है जब रीनल फेलियर, गुर्दे की खराबी जिसे रीनल फेलियर या किडनी फेलियर भी कहा जाता है, इज अनेबल टू डू द वर्क प्रॉपरली. जब रीनल फेलियर हो जाता है या किडनी फेल हो जाती है तो वो प्रॉपरली जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, जो बॉडी के उत्सर्जी पदार्थ हैं, उनको निकालने में वो असहमत हो जाती है, तो वो खराब हो जाती है. ठीक है, तो उसको कहाँ? हॉस्पिटल में डायलिसिस की मदद से ब्लड को आपके साफ किया जाता है उसी में. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुर्दे की खराबी के लिए कौन सा उपचार है? डायलिसिस. डायलिसिस का मतलब क्या हो गया कि जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं या वेस्ट पदार्थ हैं वो कैसे ब्लड से रिमूव होते हैं डायलिसिस की मदद से. पास और दूर की वस्तु को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? निकट दृष्टि या मायोपिया, सामंजस्य अकोमोडेशन या वयोवृद्ध प्रेसबायोपिया या सुधार करेक्शन. देखिए इसमें ऑप्शन ए है मायोपिया, निकट दृष्टि. इसमें निकट दृष्टि तो आपकी सही होती है लेकिन आप दूर की चीजों को नहीं देख पाते. मायोपिया इज अ डिजीज. वयोवृद्ध एक डिजीज है, ये धीरे धीरे जैसे आई साइटेड, आपकी आई से देखने की क्षमता आपकी कम हो जाती है ओल्ड एज में, उसको कहते हैं प्रेसबायोपिया या वयोवृद्ध. सुधार भी आंखों में किया जा सकता है लेकिन इसका करेक्ट आंसर है सामंजस्य अकोमोडेशन. पास और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों की अनुकूलन की विशेषता को कहते हैं अकोमोडेशन. क्लियर है? अकोमोडेशन में पर्टिकुलरली वर्टिब्रेट आई होती है, वो ऑप्टिकल पावर को पर्टिकुलरली मेंटेन करती है एक इमेज को देखने के लिए, क्लियर विजन को देखने के लिए, तो उसी को हम कहते हैं अकोमोडेशन या सामंजस्य. तो करेक्ट आंसर इज बी. चेचक चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? वेस्ट नाइल, वेरियोला, हर्पिस सिम्प्लेक्स या रीनोवायरस. देखिए यहाँ पर इसमें जो चिकन पॉक्स है और स्मॉल पॉक्स दो डिजीज होती है. ठीक है, ये चिकन पॉक्स थोड़ा माइल्ड होता है, स्मॉल पॉक्स जो छोटी चेचक होती है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस होती है और ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती है. तो चिकन पॉक्स बेसिकली किससे होता है? वेरिसेला से होता है. यहाँ वेरिसेला तो ऑप्शन में है नहीं एंड वेरियोला दिया हुआ है. वेरियोला क्या कॉज करता है? स्मॉल पॉक्स. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ऑप्शन इनके करेक्ट नहीं है. यहाँ पर वेरिसेला होना चाहिए. चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरिसेला वायरस, नॉट वेरियोला, एंड स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस. तो अकॉर्डिंगली आपको वेरिसेला वायरस करेक्ट करना है फॉर चिकन पॉक्स, और वेरिसेला आता है तो वो स्मॉल पॉक्स के लिए. ठीक है, पादप विज्ञान दैट मीन फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर रचना, पौधे, शुद्ध मात्रिकी या मानव मनोविज्ञान. देखिए यहाँ पर पादप विज्ञान लिखा है, फाइटोलॉजी. पादप विज्ञान का मतलब हो गया पौधों का अध्ययन. ठीक है, अगर मानव शरीर रचना के बारे में पूछा जाता है तो उसे अनाटमी कहते हैं. अनाटमी में हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव शरीर रचना का. तो हियर करेक्ट आंसर इज बी. कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए दी जाती है? हृदय रोग, गुर्दे की विफलता, कैंसर, हेपेटाइटिस सी. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैंसर. कीमोथेरेपी का मतलब हो गया कि ड्रग ऑफ कॉम्बिनेशन. ठीक है, ड्रग ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है? बॉडी को दी जाती है, पर्टिकुलर साइट पे दी जाती है जहां पर कैंसर है. ठीक है, तो उसके द्वारा क्या होता है कि जो सेल है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है और उनको, जिससे कि वो फर्दर डिवाइड ना कर सके. ठीक है, और फैले नहीं हमारी बॉडी में. तो इसलिए कीमोथेरेपी का उपचार है ये कैंसर के लिए होता है. करेक्ट आंसर इज सी. लेम्यूर क्या है? मानव शरीर में एक हड्डी, कैंसर के विकास का एक प्रकार, एक साधारण मशीन, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर. लेम्यूर इज ए मैमल. क्या है? ये एक स्तनधारी प्राणी होता है. ठीक है, मंकी की तरह दिखता है.
और ये मेडागास्कर में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज डी। जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है? चूहा, मच्छर, झिंगुर, खरगोश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जीका वायरस है जो मच्छरों के द्वारा फैलता है। कौन सी स्पीशीज है? एडीज इजिप्टी एंड एल्बोपिक्टस। ये दो एक एडीज मॉस्किटोज होते हैं, उनके द्वारा ये फैलाया जाता है। जैसे कि चिकनगुनिया और डेंगू का जो वायरस है वो भी इसी मच्छर से फैलाया जाता है, एडीज इजिप्टी से। ठीक है, तो जीका वायरस किसके द्वारा फैलाया जाता है? मच्छरों के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? मकड़ी, सहस्त्रपाद यानी कि मिलीपीड, गोजर सेंटीपीड या व्याध पतंग ड्रैगन फ्लाई। तो देखिए मैंने आपको यहाँ फिगर में दिखा दिया है, आप देख सकते हैं। ये है ड्रैगन फ्लाई, दिस इज स्पाइडर एंड दिस इज मिलीपीड एंड दिस इज सेंटीपीड। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको कि मिलीपीड के सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ लेग है, सबसे ज्यादा पैर है। इसके पैरों की संख्या 750 से 1000 तक हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज। और सेंटीपीड की होती है 15 to 177, 15 से 177 तक लैग हो सकती है इसमें अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सहस्त्रपाद यानी कि मिलीपीड में अधिकतम पैर होते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। यमामी क्या है? युमामी इज ए चिकित्सा पद्धति की शाखा है, स्वाद का प्रकार है, धातु का एक प्रकार है, एक बैंड समूह है। देखो यमामी लिखा हुआ है, इट्स UMAMI, युमामी होता है, एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है कि सेवियरी टेस्ट। सेवियरी यानी खट्टा, सावरी टेस्ट। ठीक है, वन ऑफ द 5 बेसिक टेस्ट जो होते हैं, स्वीटनेस, सोरनेस, बिटरनेस और सॉल्टीनेस, मीठा, खट्टा, कड़वा और नमक वाला, इसको डिस्क्राइब किया गया है इसमें युमामी में। ठीक है, जापानीज वर्ड है ये। यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्वाद का एक प्रकार है। ठीक है, क्या है युमामी? इट्स ए स्वाद का प्रकार। प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है? सॉलिड पोल्यूशन मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट, सॉलिड पार्टिकुलेट मेथड, सराउंडिंग पोल्यूशन मैटर। हेयर SPM मीन्स सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, जो हवा के अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल है, घुले हुए पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, उनको हम कहते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, ये एयर पोल्यूशन जब होता है तो इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एयर पोल्यूशन के अंदर। और ये कैसे होते हैं? जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से प्रोड्यूस होते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के बाद ये आपके व्हीकल से प्रोड्यूस होते हैं ये सस्पेंडेड पार्टिकल। और जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, जैसे आपने सुना होगा 2.5 पार्टिकुलेट मैटर, उनका साइज होता है 2.5। ठीक है, तो वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं लंग्स के लिए। तो ये क्या है? एक प्रदूषण, एयर प्रदूषण का सूचकांक है सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी। जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए क्लियर विजन के लिए फॉर ह्यूमन आई के लिए क्या है? 25 सेंटीमीटर के बराबर का डिस्टेंस होना चाहिए, जिसमें आपकी आईज को कोई स्ट्रेस ना हो। अगर आप कोई चीज देख रहे हो और उसमें आपको कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, आपको क्लियरली वो चीज दिखे, तो वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए? इट शुड बी मिनिमम 25 सेंटीमीटर। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी होती है स्पष्ट दृष्टि के लिए। ठीक है, आपको क्लियरली दिखाई देता है 25 सेंटीमीटर की दूरी से। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? अस्थि सुषिरता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस, मधुमेह यानी डायबिटीज, कैंसर मीन्स कैंसर एंड वृक्क संबंधी विफलता, रीनल फेलियर, वही जो किडनी फेलियर है। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी किससे जुड़ा हुआ है? इट इज द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स। जितने भी ट्यूमर्स बॉडी के अंदर होते हैं उनकी स्टडी, उनके अध्ययन करना और उनका ट्रीटमेंट, उपचार करना, वो किससे रिलेटेड है? ऑन्कोलॉजी ब्रांच से रिलेटेड है। तो ये किस में आ जाएगा? कैंसर में आ जाएगा। ठीक है, ये किस में आता है? कैंसर के अंदर। ओटीसी दवा क्रोसिन एक दवा है, क्रोसिन एक दवा है, दर्दनाशक एंड ज्वरनाशक, रोगाणु रोधक। देखिए ओटीसी मीन्स होता है ओवर द काउंटर मेडिसिन। ओवर द काउंटर का क्या मतलब है कि आप जब काउंटर पे जाते हो, मेडिकल स्टोर पे जाते हो, तो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई दवाई देना, उसको कहते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन। ठीक है, उसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर क्रोसिन है, एक लीडिंग ब्रांड है इंडिया का। वो क्या है? अच्छी दवा है फॉर एनाल्जेसिक, यानी कि आपका
पेन को रिलीव करती है, आपको दर्द का नाश करती है, एंड एंटीपायरेटिक यानी कि आपके फीवर को खत्म करती है। एंटीपायरेटिक मतलब ज्वर को खत्म करने वाली दवाई, ठीक है। तो ओटीसी दवाई क्रोसिन क्या है? दर्दनाशक एवं ज्वर नाशक, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एचआईवी की जांच के लिए किया जाने वाला टेस्ट कहलाता है पेप्समियर, एलिजा, डीएनए, मेंटॉक्स। यहाँ पर एचआईवी की जो जांच के लिए किया जाने वाला टेस्ट का आंसर हो जाएगा एलिजा, ELISA, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस टेस्ट के अंदर आप में जितने भी एचआईवी के जो वायरस होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको डिटेक्ट किया जाता है इस टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली जो एचआईवी का इन्फेक्शन या एड्स का इन्फेक्शन है, कैसे जांचा जाता है? एलिजा टेस्ट के थ्रू। मनुष्य की छोटी और बड़ी आंत में से कौन सी आंत बड़ी है? ए छोटी आंत, बड़ी आंत, दोनों की लंबाई समान है, मनुष्य पुरुष पर निर्भर करता है। यहाँ पूछा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन और जो बिग इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उन दोनों में से कौन सी बड़ी होती है? एक्चुअल में किसका साइज ज्यादा होता है? देखो, छोटी आंत जो होती है ह्यूमन बीइंग में, वो बहुत ही लंबी होती है। उसकी जो लंबाई है करीब 6 मीटर और 20 फीट के अराउंड होती है, और मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है आपका छोटी आंत में ही हो जाता है। तो छोटी आंत एक्चुअल में क्या है? लॉन्गेस्ट होती है, ठीक है, बड़ी होती है एक्चुअल में, लंबाई इसकी सबसे ज्यादा होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। पशुओं को होने वाले रोगों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए भारत में जैव सुरक्षित प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई? लुधियाना, बेंगलोर, आनंद, इलाहाबाद। देखिए, यहाँ पर जो पशुओं में होने वाले जो डिजीज होती हैं उसका विस्तृत अध्ययन बेंगलोर में किया जाता है। उसमें जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज इंफॉर्मेशन, दिस इज प्रेजेंट इन बेंगलोर। एक बार आप नाम यहाँ पर याद रख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है, प्रेजेंट इन बेंगलुरु। यहाँ पर लाइव स्टॉक की जितनी भी बीमारियां और उनके बारे में अध्ययन होता है वो कहाँ होता है? बेंगलुरु में। सामान्य वार्तालाप का ध्वनि का स्तर कितना है? लगभग 60 डेसिबल, लगभग 70 dB, लगभग 80 dB, लगभग 90 dB। सो हियर नॉर्मल जो कन्वर्सेशन ऑफ साउंड लेवल वो कितना होना चाहिए? लगभग 60 डेसिबल के अराउंड होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया? आर्थर ट्रॉसले, एवलिन हंचिसन, रेमंड लिंडमैन एंड चार्ल्स एल्टमन। देखिए, सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोनॉमिस्ट जो वर्ड दिया गया था, दैट वाज गिवन बाय ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टेंसले, ठीक है, आर्थर ट्रांसले ने दिया था, ठीक है। इन्होंने बताया था कि कैसे मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम एनिमल टू एनवायरमेंट। इन दोनों के बीच के बारे में इन्होंने बताया था, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट के बारे में इन्होंने स्टडी की थी। और सबसे पहले ये इकोसिस्टम वर्ड भी इन्होंने ही दिया था। इनका नाम था आर्थर ट्रांसले। करेक्ट आंसर इज ए हियर। नाउ आई एम स्टॉपिंग माय वीडियो हियर एंड वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।